So comes to our quadratic equations. In the last class we see about some problems. कल क्या क्या लिए थे अपन? प्रॉब्लम्स कर रहे थे ना, उसके ऊपर प्रॉब्लम कर रहे थे अपन, है ना? कौन सा रूट्स कैसा फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट दैट वन, अल्फा बीटा में रूट्स दिए तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ओके ना. तो वो मॉडल में प्रॉब्लम कैसा करना है. वन डे वैसा किया सर. मैं अभी आज क्या करेंगे, अपन थ्योरी पार्ट लेंगे. ओके तो एक दिन थ्योरी एंड वन डे क्या कर सकते हैं अपन, प्रॉब्लम्स कर सकते हैं. ओके तो टुडे गोज टू थ्योरी पार्ट. सो व्हाट वी हैव, properties of roots of quadratic equation. इसका रूट्स का जो प्रॉपर्टीज कैसा रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. यू नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू रूट्स, वन इज अल्फा एंड अनदर वन इज बीटा. ओके दैट इज ओनली यू नो. एक अल्फा लेंगे और एक बीटा लेंगे. तो वो रूट्स प्रॉपर्टीज बोले तो क्या है, वो कब पॉजिटिव होता है, वो कब नेगेटिव होता है, मींस वो नेचर मॉल में आपको. ओके ना. तो अभी अपन विद रेस्पेक्ट टू आवर कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट बोले तो देखो एक बार. सो फर्स्ट आई एम टेकिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज जनरली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ओके इट हैज टू रूट्स. It has two roots. What are the roots are? One is alpha and another one is what? Beta. So what is the first property I am saying here? If a comma c are positive, a comma c दोनों पॉजिटिव, a और c दोनों पॉजिटिव है, तो उसका रूट्स जो है, ओके उसका रूट्स हैविंग सेम साइन. देखो a and c are positive, then c by a is positive. correct है क्या? c by a. what is c by a? quadratic equation में c by a क्या होता है, product of the roots. you know that is c by a बोले तो क्या है, therefore alpha into beta c by a product of the root c by a क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है. correct है क्या, पॉजिटिव हो रहा है. तो anybody what is alpha what is beta, साइन क्या होता है, अल्फा पॉजिटिव बीटा पॉजिटिव, नहीं तो व्हाट, अल्फा नेगेटिव बीटा नेगेटिव. तो क्या बोल सकते हैं अपन, अल्फा बीटा हैविंग सेम साइन, है ना. सुमेरा नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स है, वो तो मालूम है आपने को, एक अल्फा एक बीटा. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के उसका रूट्स का बारे में अपन बोल सकते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन देख के कैसा, इफ ए सी ये दोनों पॉजिटिव है, ए और सी बोथ आर पॉजिटिव, दोनों भी पॉजिटिव है, तो उसका रूट्स क्या होता है, सेम साइन रहता है. बोले तो अल्फा पॉजिटिव रहे तो बीटा भी पॉजिटिव रहेगा, अल्फा नेगेटिव रहे तो बीटा भी नेगेटिव रहेगा. कहीं को आपको मालूम है इधर प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, सपोज अल्फा नेगेटिव लिए माइनस इंटू माइनस प्लस होता है. तो इससे अपन क्या बोल सकते हैं, रूट्स आर, रूट्स दोनों भी आर हैविंग सेम साइन, हैविंग सेम साइन. तो ये पॉइंट्स याद रखना है सर. ओके फॉर एग्जांपल यू सी देयर हियर आई एम गिविंग वन इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. इधर a इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव, इधर c इज इक्वल टू 5 पॉजिटिव. उसका रूट्स निकालो तो क्या होता है, हैविंग सेम साइन. दोनों भी कैसा रहेगा, सेम साइन रहता है. वही तो बोलने वाले अपन. ओके दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी what we have of the roots. क्या निकाल रहे हैं अपन, प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स निकाल रहे हैं. किसको देख के, ए बी सी जो है ना उसको देख के अपन निकाल रहे हैं. दैट इज so second condition is if a and c are negative, if a comma c or a and c, ये है इधर and c are opposite signs. इधर क्या बोलेंगे मालूम है क्या, पॉजिटिव भी बोलने का जरूरत नहीं है, सेम साइन बोलने का. और एक आप इधर चेंज कर सकते हैं, कैसा है, a comma c or if a comma c are having what, सेम साइन. एक ही साइन ले लो ना, a पॉजिटिव c पॉजिटिव, तो c by a पॉजिटिव होता है. अब ये नेगेटिव सी नेगेटिव, सी नेगेटिव है ये नेगेटिव है, नेगेटिव बाय नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है ना. तो ये कॉमा सी हैविंग सेम साइन, रूट्स आर आल्सो हैविंग व्हाट, सेम साइन.
First point, if A comma C are opposite sign, A comma B are having opposite sign, दोनों भी opposite sign रहे तो then roots are, उसका roots जो है roots are have, what do you have, are in opposite sign, उसका रूट्स भी कैसा रहता है, ऑपोजिट साइन में रहता है. दिस इज ओके. यस. सो फर्स्ट पॉइंट की चेंज कर रहा हूं मैं अपने हिसाब से. कैसा, इफ ए कॉमा सी आर हैविंग सेम साइन, ए सी मालूम है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए और कांस्टेंट सी, ये क्या है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, बी एक्स कोएफिशिएंट, सी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं अपन. ओके. तो these are the two properties. एक बार चेक करो होना तो आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चेक कर सकते हैं उसका रूट्स निकाल के. सो दो पॉइंट्स मिल गया आपको प्रॉपर्टीज का, ए कॉमा सी रूट्स देख के. फॉर एग्जांपल यू सी देयर हियर आई एम गिविंग ओनली एग्जांपल, 2x² minus 3x minus 7 is equal to 0. एनीबॉडी, इसका रूट्स क्या होता है, सेम साइन या अपोजिट साइन, सेम साइन या अपोजिट साइन. तो आप बोलेंगे क्या है, इधर ये और सी, ये पॉजिटिव है और सी क्या है, नेगेटिव है ना. ये इज इक्वल टू हाउ मच, 2, सी इज इक्वल टू -7, ये पॉजिटिव, सी क्या है, नेगेटिव. ए एंड सी हैव अपोजिट साइन. तो इसका जो इक्वेशन का रूट्स जो होता है वो भी क्या होता है, अपोजिट साइन होता है. अपोजिट साइन बोले तो सपोज अल्फा पॉजिटिव है तो बीटा नेगेटिव बनेगा, अल्फा नेगेटिव है तो बीटा पॉजिटिव बनेगा. होना तो आप इसका रूट्स निकाल के चेक करो. अब इसका तो रूट्स आपको नहीं मिलेगा, 2 7 और 14 ना, तो माइनस बी प्लस आर माइनस फॉर्मूला लेके निकालना पड़ेगा. होना तो आप चेक करो. Okay, now comes to third property. So ये C related में ले रहे सर प्रॉपर्टी, क्या बोल के, AC are same sign, roots are having same sign. If AC are opposite sign, roots are having opposite sign. और एक क्या ले रहा हूँ, और क्या हो सकता है, if A is equal to C, पढ़ी how, A is equal to C, then roots are reciprocal to each other. Reciprocal to each other. बोले तो ये सी दोनों भी सेम हो रहा है आपका, 2x², कुछ तो ले लो ना आप, कुछ तो सेम टर्म ले रहे हैं अपन, तो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है. ओके, दैट इज फॉर एग्जांपल 2x², ओके, प्लस 3x plus 2 is equal to 0. इधर A and C are what, सेम है ना. A is equal to 2, C is equal to 2, दोनों सेम है. तो आप इसका रूट्स निकालेंगे तो रेसिप्रोकल होता है. सपोज एक रूट अल्फा है तो अदर रूट क्या होगा, 1/α होगा. चेक करो. ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है सर, इसका रिलेटेड में प्रॉब्लम्स मिलते रहते हैं आपको. ओके, नेक्स्ट वन इज कितना, नंबर 4. If A, B, C will have same sign, बोले तो तीनों A, B, C सेम साइन है, ये बोलती है, so 3 are positives. Then what you are getting, both the roots, जो roots जो आप ले रहे अपन, okay, that roots are, both roots are negative. Both roots are नेगेटिव. दोनों भी रूट्स क्या होता है, नेगेटिव होता है. फॉर एग्जाम्पल यू सी देयर हियर x² plus 2x plus 1, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 1, तीनों का पॉजिटिव साइन है ना। ओके तो इसका रूट्स क्या होता है वो देखो एक बार। इसको और क्या लिख सकते हैं आप, x प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मालूम है ना। इसका रूट्स क्या होता है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। तो एक ही रूट नहीं मिलता ना, दो रूट्स होना है, तो और एक भी क्या आता है, सेम -1 आता है रूट। तो उससे क्या बोल सकते हैं आप, what a b c will have same sign, साइन सेम रहे तो उसका both the roots are what, नेगेटिव होता है। x नेगेटिव, अल्फा बीटा दोनों भी क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है सीधे। इफ सपोज, और एक उल्टा ले रहे हैं इसको ऑपोजिट केस में, इफ a and c are, A and C have same sign, A, C have same sign opposite to B, opposite to B, A, C दोनों का साइन सेम होना चाहिए, बट B साइन जो रहता है ना उसको ऑपोजिट में रहना चाहिए। A, C पॉजिटिव रहे तो B नेगेटिव, सपोज A, C नेगेटिव रहे तो B पॉजिटिव, ऐसा लिए तो देन बोथ द रूट्स, दोनों भी रूट्स आर पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट है सर, ये दोनों पॉइंट्स 4 and 5 सीधे, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन क्या बोल रहे हैं, ए सी हैव सेम साइन ऑपोजिट टू बी, ओके देन बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल यू सी देयर हियर एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इधर a is 1, c is 1, a c have same sign, a positive c positive, opposite to b, b का नेगेटिव हो गया ना, b नेगेटिव है ना, तो अब इसका रूट्स निकालो। तो आपको ये पता है ये कौन सा है, ये x माइनस 1 होल स्क्वेयर इक्वल टू 0, एक्सपेंशन a माइनस बी होल स्क्वेयर होता है ये, है ना। इसका रूट्स निकाले तो क्या मिलेगा, एक x माइनस 1 1 होता है और एक x माइनस 1 1 होता है। एनी हाउ बोथ द रूट्स आर व्हाट, पॉजिटिव। सेम होता बोल के नहीं बोल रहा हूं मैं, पॉजिटिव होता है। ये प्रॉब्लम के लिए सेम आ रहा है, सबके लिए नहीं आता ना वैसा सेम, तो व्हाट यू आर गेटिंग ओनली पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा। सो दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज। व्हाट इज द रिमेनिंग, वी हैव दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है इसमें a and c will have same sign, AC have same sign, so the both the roots are also having same sign. A and C will have opposite sign, the both the roots are also having opposite sign. Suppose A is equal to C हो रहा है तो roots क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मीन्स एक रूट 2 हुए तो और एक रूट 1/2 बनेगा A इक्वल टू C के लिए, थर्ड वन। एंड फोर्थ फिफ्थ का क्या है, फोर्थ में ऑल द A B C आर हैविंग सेम साइन, द बोथ द रूट्स आर नेगेटिव होता है, और A एंड C विल हैव सेम साइन अपोजिट टू B, B को अपोजिट में रहे तो व्हाट यू हैव, द रूट्स आर पॉजिटिव। रूट्स क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा सीधे। Next, if suppose a plus b plus c is equal to 0, means coefficients, x square coefficient and x coefficient and constant, ये तीनों का sum 0 हो रहा है, a plus b plus c is equal to 0, then whatever our roots are becomes, you know, the roots are 1 comma c upon a, उसका roots क्या होता है, 1 and c by a होता है। Okay, this is, for example, you see that here 2x square minus 5x plus 3 is equal to 0, है ना। तीनों का सम निकालो कितना होता है, a2 b minus 5 c3, ऐड करें तो 2 plus 3 5, 5 minus 5 0 आ रहा क्या, a plus b plus c is equal to 0 हो रहा है। तो इसका रूट्स क्या होता है, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 1, इधर बोल रहे थे ना अपन 1, और क्या होता है c अपॉन a, व्हाट इज c 3 अपॉन 2। चलो अपन निकाल के चेक करेंगे एक बार, निकालो ना रूट्स निकालने का मेथड, 3 into 2 6,
तो 2x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 1x माइनस 6 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके ना, चलो फैक्टर्स निकाल रहे। सो 2x कॉमन निकाले तो x माइनस 3 हो रहा है ना, माइनस 6 प्लस 1, बट इधर पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव होना है, सॉरी। तो पॉजिटिव कैसे लेते हैं अपन, दोनों भी प्लस 3 इंटू 2 प्लस 6 होना चाहिए ना, प्लस 6। हाँ, तो उसके लिए क्या लेंगे अपन, माइनस 2x माइनस 3x होता है ना, माइनस 5x। चलो 2x कॉमन निकाले तो क्या होता है, इधर x और इधर 1, और इधर माइनस 3 कॉमन निकाले तो क्या होता है, x माइनस 1। फिर x माइनस 1 कॉमन निकाले तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो एक रूट 1 आ रहा है और एक रूट 3/2 आ रहा है, आपको तो पहले पता है। ओके, कब बोल सकते हो, if a plus b plus c is equal to 0, then what about our roots are 1 and c by a. So it's the property number 6. ओके, तो कुछ आइडिया आ गया कि आपको ए बी सी का रिलेशन में से अपन रूट्स का रिलेशन निकाल रहे है ना, दैट इज। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है उसका सम 0 हुए तो उसका रूट्स हो रहा है 1 कॉमा सी बाई ए। ओके, सिमिलरली इफ ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो रहा है, बोले तो ये इधर बी पॉजिटिव प्लेस में नेगेटिव लिया मैं, प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो रहा है, देन व्हाट अबाउट द रूट्स आर, a minus b plus c is equal to, then what about the roots are negative sign sir, आपको पता है ना, a and c having same sign opposite to b। ओके, सो इधर a b c जो है 1 and c by a था ना, अभी क्या बनेगा, -1 minus c by a बनेगा रूट्स। चेक करो एक बार। सो what about the number 8 is, use the roots of this quadratic expression. What do you have, ax square plus bx plus c is equal to 0। इसका जो रूट्स है ax square plus bx plus c is equal to 0 are in the ratio m is to n, are in the ratio m is to n। बोले तो रूट्स कौन सा रेशियो में है, कहते हैं m is to n रेशियो में है। ओके, देन व्हाट इज द कंडीशंस वी हैव, then what is the condition we have, m plus n whole square into ac first and last equal to m into n b square। कंडीशन है सर, बोले तो उसका जो रूट्स जो है m is to n रेशियो में है। बोले तो फॉर एग्जाम्पल 2:3, 3:4, 5:6 रूट्स वो रेशियो में है। सपोज यू सी देयर हियर रूट्स आर इन द रेशियो 2:3 बोला मैं। ओके, तो रूट्स क्या होता है, व्हाट आर द रूट्स बिकम्स, यू नो, वन रूट इज 2 अल्फा, देन अदर रूट इज व्हाट, 3 अल्फा होगा। कब रूट्स आर इन द रेशियो 2:3, ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा। व्हाट इज अल्फा, 2 अल्फा, बीटा क्या होता है, 3 अल्फा, है ना। नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो 2k बोल के ले लो, 2k 3k। हाँ, अभी ये अल्फा होता है और ये क्या होता है, बीटा होता है, तो इसका रेशियो निकालो, 2k is to 3k, k गेट कैंसल्ड, क्या मिलेगा आपको, रेशियो 2:3 मिल रहा नहीं क्या। सो 2:3 रेशियो बोले तो उसका रूट्स क्या बनता है, 2k, 3k बनता है रूट्स। ओके, तो अभी भी इधर रेशियो कितना दे रहा है, m is to n दे रहा है सर। ओके, नाउ सी हियर, इसका प्रूफ कर रहे हैं अपन। सो व्हाट इज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर plus bx plus c is equal to 0. Okay, its roots are in which ratio, m is to n. Okay, then roots are
देन रूट्स आर क्या होता है, एक एम के होता है और एक क्या होता है, एन के होता है ना, एक रूट एम के और एक रूट एन के, तो ये बनेगा अल्फा और ये बनेगा बीटा। एंड ऑलरेडी यू नो सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये कंडीशन लेके आना है, ये याद रखे। तो क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम रूट्स के मींस रेशियो के ऊपर देंगे दिए तो अपन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो व्हाट इज अल्फा इज इक्वल टू हियर एम के, व्हाट इज द बीटा इज इक्वल टू एन के, एंड ऑलरेडी यू नो व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी अपॉन ए। सम ऑफ द रूट्स में अल्फा प्लेस में क्या ले रहे हैं आप, एम के, बीटा प्लेस में एन के माइनस बी अपॉन ए। सो एम प्लस एन इंटू के इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और के इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन एम प्लस एन कम्स टू डिनोमिनेटर इंटू ए, मीन्स के वैल्यू निकाला मैं, के अपन लिए सो वैल्यू है ना, तो के वैल्यू फाइंड आउट किए, यहां से के कॉमन आ रहा ना, तो के वैल्यू फाइंड आउट किए। तो के वी डोंट वांट, अपने को किसमें होना चाहिए, ऑप्शन एम एन ए सी। के है क्या इसमें, नहीं है, तो के को एलिमिनेट करना है। तो कैसा, किसमें करेंगे, इसमें कर सकते। देखिए एक बार, इधर अल्फा बोले तो कितना है एम के, बीटा बोले तो एन के इक्वल टू सी अपॉन ए, और इसको और क्या लिखेंगे, एम एन इंटू के स्क्वेयर इज इक्वल टू सी बाई ए, एम एन इंटू के स्क्वेयर विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और क्या लिखेंगे इसको, एम एन इंटू के स्क्वेयर, व्हाट इज के वैल्यू, के एलिमिनेट करने क्या है अपने को, के वैल्यू इधर है, कितना है, इसका स्क्वायर वैल्यू लेना है, कितना होता है, माइनस बी न्यूमरेटर स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे एम प्लस एन स्क्वायर, और ये साइड में है स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर वैल्यू एम एन के स्क्वायर वैल्यू, उधर वो साइड में सी बाई ए। सो दोनों साइड कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कैंसिल कर सकते हैं अपन। ओके, तो व्हाट इज द रिजल्ट यू आर गेटिंग, एम एन इंटू बी स्क्वायर न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर पूरा इधर लेके आओ, तो एम प्लस एन होल स्क्वायर, इधर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे तो ये सी, therefore what you are getting, m plus n whole square into ac is equal to m n b square। चेक आउट, ये आपका कंडीशन किसके लिए, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट्स m is to n रेशियो में रहे तो ये कंडीशन अपन यूज करते हैं। ओके, सीधे और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एज ए फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, ये पूरा मेथड से करना पड़ेगा प्रॉब्लम। ओके, प्रॉब्लम कैसा करना है अपन देखेंगे प्रॉब्लम्स में। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी रूट्स होता है वो m is to n रेशियो में रहे तो उसका रिलेशन क्या होगा, m प्लस n होल स्क्वायर,
मल्टीप्लाइड बाई ए सी दिस साइड, और m इंटू एन प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वेयर होता है. नेक्स्ट, if one root, next property नंबर 9 है ना, 9th क्या चल रहा है अपना, प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स. सो इफ वन रूट इज स्क्वेयर ऑफ अदर, इज स्क्वेयर ऑफ अदर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. बोलते एक रूट अल्फा तो और एक रूट अल्फा स्क्वेयर है ना. तो देन क्या होता कहते हैं, देन व्हाट इज द रिजल्ट, वी हैव a स्क्वायर c प्लस ac स्क्वायर इज इक्वल टू, कंडीशन सर, b इंटू 3ac माइनस b स्क्वायर. ये याद रखना है. कितना याद रखना है, रखना पड़ेगा उतना. ओके नहीं तो मेथड से जाना पड़ेगा आपको. ओके मेथड मींस टेक्स टाइम, फॉर्मूला मींस शॉर्ट, जल्दी हो जाता है. ओके तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या करना है आप देखो. तो हियर यहाँ पर क्या बोल रहा है, वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर. तो लेट एक रूट अल्फा और एक रूट क्या लेते हैं आप, अल्फा स्क्वायर. कटे क्या, एक रूट अल्फा तो उसका स्क्वायर ऑफ अदर अल्फा स्क्वायर. ये दो रूट्स है, एक अल्फा और एक बीटा. ओके सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए. सीधे ओके देन यहां से क्या मिल रहा है, अल्फा क्यूब इज इक्वल टू सी बाई ए. अल्फा क्यूब इज इक्वल टू सी बाई ए और अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए पावर, पता है आपको, पावर 3 उधर गए तो क्या बनेगा, पावर 1/3 बनेगा. हाउ मच, सी बाई ए रेस टू 1/3 बनेगा. अल्फा क्या है, अपन लिए सो है, इसमें कुछ अल्फा है क्या, नहीं. अपन जो भी कोई भी प्रॉब्लम में अपन जो अननोन वैल्यू लेते हैं उसको एलिमिनेट करने का, फिर अपने को जो होना है, जो वेरिएबल्स है, ओके जो कांस्टेंट्स है वो लेके आना है. चलो अल्फा वैल्यू मिल गया तो इसमें पुट करेंगे ना. इधर अल्फा है, अल्फा में एक इक्वेशन है अपने पास, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग हियर. देयरफॉर व्हाट इज अल्फा, यस c बाई ए पावर 1/3. इधर अल्फा बोले तो कितना है, c बाई ए पावर 1/3, बट उसके पावर में 2 है सर, होल स्क्वायर है. उधर कितना है, माइनस b बाई ए. ओके यहां से अल्फा निकाला मैं, इसमें पुट कर रहे, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. चलो अभी पूरा एबीसी में आ गए ना, इसमें अल्फा कुछ नहीं है, अपने रिलेशन इधर से मिल जाता है. कैसा मिलता है वो देखेंगे. सो c बाई ए पावर 1/3, इधर क्या हो रहा है, c बाई ए पावर 2/3, 2 इंटू 1/3, 2/3 इज इक्वल टू माइनस b बाई ए. चलो एनी हाउ फ्रैक्शंस में है पावर, फ्रैक्शन में कितना है, पावर 1/3, 2/3 बाई 3 है. 3 को कैंसिल करना है अपने को, तो क्या करते हैं मालूम है ना, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स. क्या करना है इसको, क्यूबिंग. क्यूबिंग करे तो ये 3 कैंसिल हो जाता है, क्यूबिंग, क्यूब करने का. क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स. तो क्या मिल रहा है आपको, c बाई ए रेस टू 1/3 प्लस c बाई ए रेस टू 2/3. क्या करना है, होल क्यूब सर, इधर क्यूब ले रहा हूं, इधर भी माइनस b बाई ए, इधर भी क्या करना है, होल क्यूब. सीधा चलो a प्लस बी होल क्यूब, फॉर्मूला मालूम है ना, क्या लेते हैं अपन, इधर लिख रहा हूं मैं, a प्लस बी होल क्यूब. सिंपल, a क्यूब नेक्स्ट b क्यूब नेक्स्ट 3ab इंटू a प्लस बी. ये फॉर्मूला है.
इधर ही लिया, इधर ये बोले तो c बाई ए पावर 1/3 को ये लेते अपन, ये पूरा ये है, और ये सेकेंड टर्म जो है ना वो पूरा b है, पावर कितना है 3 है, a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला। हाँ चलो अप्लाई करो, क्या करते हैं फर्स्ट c बाई ए जो है, c बाई ए पावर 1/3 इज a, बट इसको क्या लेना है पावर 3 लेना है, a क्यूब। नेक्स्ट b क्यूब, b बोले तो कितना है सेकेंड टर्म c बाई ए पावर 2/3 होल क्यूब, b क्यूब प्लस 3ab, a मीन्स c रेज टू सॉरी a बोले तो कितना है c बाई ए पावर 1/3, b बोले तो c बाई ए पावर 2/3। समझ रहा नहीं, इसको ये ले रहे और इसको b ले रहे सर, a प्लस b हो गया ना, पावर कितना है 3, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपन। सो क्या हो गया, ये ले लेता ना a का क्यूब, b क्यूब 3ab इंटू व्हाट a प्लस b, व्हाट अबाउट a प्लस b, a बोले तो c बाई ए पावर 1/3, c बाई ए पावर 2/3। चेकआउट, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया बस, और सिंप्लीफाई नहीं किया अपन। चलो पावर 3 एंड 1/3, 3 गेट कैंसल्ड, इधर भी पावर 3 एंड 1/3, 3 गेट कैंसल्ड, और इधर कुछ नहीं, इधर कुछ भी नहीं, ओके ना। तो व्हाट विल बी देयर हियर, c अपॉन a, नेक्स्ट इधर c स्क्वायर बाई a स्क्वायर, यहाँ पर c बाई a होल स्क्वायर, c स्क्वायर बाई a स्क्वायर, इधर 3 इंटू c बाई a, प्रोडक्ट में है सर ये दोनों, बोथ आर इन प्रोडक्ट, तो वी आर एडिंग बोथ, तो कितना होता है 1/3 प्लस 2/3, 1/3 प्लस 2/3, 3/3 बोले तो कितना होता है 1 होता है, होना तो ऐड करके देखो ये दोनों पावर्स, बेस इक्वल है, पावर वी आर एडिंग। और खाली प्रॉब्लम क्या है, ये टर्म कैसा निकालना है, ये टर्म अपने को अपने पास है सर ऑलरेडी, उसका वैल्यू विल बी देयर, किधर हियर इट इज, c बाई ए पावर 1/3 प्लस c बाई ए पावर 2/3 इज इक्वल टू माइनस b बाई ए, इसको 1 बोल के लेंगे, ओके। तो a प्लेस में क्या लेंगे अपन, माइनस b अपॉन a, ओके ना। वो साइड का वैल्यू पता नहीं क्या कितना हो रहा है, माइनस क्यूब b क्यूब अपॉन a क्यूब, इधर भी माइनस b क्यूब अपॉन a क्यूब, उसको कंटिन्यू करते आ जाओ, उधर का माइनस का क्यूब और b क्यूब अपॉन a क्यूब। सो इधर ये दोनों में क्या हो रहा है, एलसीएम निकालेंगे अपन, इन दीज बोथ गेटिंग एलसीएम, व्हाट इज एलसीएम इज a स्क्वायर c, a स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर होता है ना, देन व्हाट यू हैव, इधर a स्क्वायर में a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 1a मल्टीप्लाइड ac प्लस a स्क्वायर कैंसल्ड c स्क्वायर, उधर माइनस b क्यूब अपॉन a क्यूब, और इधर से पूरा उधर लेके जाओ, कितना है इधर माइनस 3bc, उधर गए तो प्लस 3bc, नीचे कितना है a स्क्वायर, देखिए एक बार, सिंप्लीफिकेशन बहुत आ रहा है, इसलिए ये मॉडल में जो भी प्रॉब्लम आता है आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इजी होता है, फॉर्मूला में पुट करते हैं वैल्यूज पूरा पुट कर लेते हैं अपन, है ना। तो इधर ac प्लस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इधर a क्यूब एलसीएम a साइड में a क्यूब है ना, इधर ऑलरेडी a क्यूब है, तो a क्यूब एलसीएम से क्या करते हैं अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो गेट कैंसल्ड, व्हाट इज द रिमेनिंग माइनस b क्यूब, इधर a क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर जाता है, ये रहता है, तो व्हाट इज द रिमेनिंग a इंटू 3bc, 3abc, तो इधर एक a स्क्वायर को a स्क्वायर गया, एक ये बाकी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इधर, सो a इंटू a स्क्वायर c प्लस a इंटू c स्क्वायर, और ये दोनों में व्हाट इज द कॉमन, b कॉमन, दोनों में है ना b गेटिंग कॉमन, तो व्हाट इज द रिमेनिंग, b कॉमन गए तो क्या रहता है इधर 3ac, और इसमें से माइनस b कॉमन निकाले तो b स्क्वायर। आई थिंक दिस इज योर प्रूफ, चेक आउट। Okay, so this is the condition for what,
वन रूट टी स्क्वायर ऑफ, दो रूट्स रहते ना, एक रूट और एक रूट को स्क्वायर हो गए तो दिस इज द कंडीशन, ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू व्हाट यू हैव 3ac माइनस बी स्क्वायर, यू हैव टू रिमेंबर, नहीं तो ये पूरा मेथड करते जाना पड़ेगा सर, सो इट टेक्स टाइम, यू हैव, सो दैट्स व्हाई अब क्या करो, याद रखो इसको, ओके। सो इससे ये जो अल्फा अल्फा स्क्वायर है ना, इससे अपन और एक शॉर्ट फॉर्म किए, कैसा मालूम है क्या, इफ वन रूट इज, क्या लिए थे अपन, वन रूट, सॉरी इससे पहले क्या लिए थे, वन रूट ई स्क्वायर पावर 2 ना, नेक्स्ट क्यूब भी ले सकते हैं या पावर 4 भी ले सकते हैं, पावर 5 भी ले सकते हैं, फिर पावर कितने भी हो सकता है ना, सबके लिए यही मेथड अपन फॉलो होते हैं, ओके। अब क्यूब बोले तो एक रूट अल्फा और एक रूट क्या लेते हैं, अल्फा क्यूब लेते हैं, पावर 5 बोले अल्फा अल्फा पावर 5 लेते हैं, इसलिए अपन क्या करेंगे, एक शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे पावर n बोल के, ओके। इफ वन रूट इज nth power of other, what we have, nth power of other of this quadratic equation, ax square plus bx plus c is equal to 0, then we have condition, that is a c raised to n a power 1 upon n plus 1, a raised to n c power 1 by n plus 1, okay, a power n into c power 1 upon n plus 1, साइड में प्लस b is equal to 0, ये याद रखने का, कोई भी पावर के लिए काम आता है अपने को, अभी पावर 2 लिए थे ना, सो n इक्वल टू 2 ले लो, ये c स्क्वायर बाई 1 बाई 3, a स्क्वायर c पावर 1 बाई 3 n इक्वल टू 2 लेके प्लस b इज इक्वल टू 0, इसको क्या करते हैं, 1 बाई 3 है ना, तो क्या करते हैं आप, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करे तो फिर ये आ जाता है। क्यूब के लिए स्पेशल फॉर्मूला है, सॉरी स्क्वायर के लिए स्पेशल फॉर्मूला है, बट पावर 3 या पावर 5 रहे तो आप इसमें पुट करके ये कंडीशन लेके आने का, इसको बाद में क्या करना है अपन प्रॉब्लम्स में देखिए, ओके। सो व्हाट अबाउट द नेक्स्ट 10th formula is, 10th property is, if roots differ by k of this quadratic, then what is the condition we have, b square minus 4ac is equal to, what is the condition you are getting, a square k square you are getting, बोले तो क्या है, एक रूट अल्फा है, तो बड़े बड़े अदर रूट अल्फा प्लस के, ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है, अल्फा प्लस के माइनस अल्फा, हाउ मच, के होता नहीं क्या डिफरेंस, इसमें से इसको निकालो ना, अल्फा अल्फा गेट कैंसल्ड, के मिलता है, ओके। तो एक रूट अल्फा और एक रूट अल्फा प्लस के रहे तो व्हाट इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन, तो दीज आर द 10 प्रॉपर्टी